सो है गाइस, तो कैसा आप सुन के तो बढ़िया होगा और आगे भी बढ़िया ही रहना। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आप लोगों के साथ एक प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आप लोगों के साथ अपना जो भी जेई मटेरियल है वो सब शेयर करने वाला हूँ। मतलब सारा आपको जेई मटेरियल बताऊंगा जो जो मैंने यूज़ किया था अपनी जेई जर्नी के अंदर। तो फाइनली वो वीडियो मैं अब बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देना ताकि आपको सारा पता चल जाएगा मैंने कौन सी चीज़ों को जेई के अंदर यूज़ लिया था। और इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप एक जेई एस्पिरेंट तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना। और अगर आप 2027 में जेई का एग्जाम देने वाले हो तो जरूर से एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैंने भी जेई का एग्जाम दिया तो बहुत ऐसी गलतियाँ की थी जिनकी वजह से इतना अच्छा एग्जाम नहीं हो पाया था। तो मैं नहीं चाहता आप लोग वो गलतियाँ करो, तो मैं आप लोगों को उससे गाइड करता हूँ, उस चीज़ के लिए गाइड करता हूँ। तो मेरी जो मिस्टेक्स वाली वीडियो वो जाके देख लेना, मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो 10-15 दिन पहले वो वीडियोस बनाई थी मैंने, तो वो सारी वीडियोस जाके देख लेना। आपकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, आप अगर वो गलतियाँ करना बंद कर दोगे तो आपका जो जेई का एग्जाम है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, फाइनली मैंने अपनी कॉलेज को भी रिवील कर दिया, तो आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हो। और अब अपन कोडिंग कर रहे हैं, तो मैं अपनी कोडिंग जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो अगर आप भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो। और कौन सी कॉलेज में एडमिशन लिया है वो कमेंट में ज़रूर बताते हैं। तो चलो अपन चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो जो मैंने जेई के अंदर यूज़ की थी। तो सबसे पहले तो आपको पता है मैं एलियन में पढ़ा था, तो मैं सारा एलियन का जो भी मटेरियल वगैरह है वो आपके साथ अच्छे से शेयर करने वाला हूँ, आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो देखना अच्छे से, ठीक है। तो हमको एलियन में जो है मॉड्यूल मिलती है, ठीक है। तो जैसे 1 मतलब ई वन मतलब होता है कि ये एंथ्यूस मतलब 12, ठीक है। तो ये सारी 12th की केमिस्ट्री की मॉड्यूल्स है, ठीक है। ये सब है, मैं अब पूरी खोल खोल के तो नहीं दिखा सकता, मतलब एक थोड़ी सी खोल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे चैप्टर वगैरह होते थे और ये इस टाइप से कुछ रहता था, ठीक है। प्रैक्टिस भी वगैरह भी क्वेश्चन रहती थी, एक्सरसाइज रहती थी, 5-6 एक्सरसाइज रहती थी, अलग अलग लेवल्स पे रहती थी, ठीक है। इजी, मीडियम, हार्ड और बहुत हार्ड, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो ऐसे कुछ मॉड्यूल्स हैं 11th की, मतलब 12th की, सॉरी, है ना। तो पूरी इसमें 11th के अंदर जो केमिस्ट्री की मॉड्यूल्स थी वो अप्रॉक्सीमेटली 11 मॉड्यूल्स थे, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सब मॉड्यूल्स 11th मतलब 12th के अंदर थी, और ये 12th की मॉड्यूल्स थी सारी ई1 वाली, ठीक है। एनट्यूज में आई थी जो, ठीक है। तो ये सारी 12th की हो गई। और जो 11th के अंदर है वो इस टाइप से कुछ मॉड्यूल थी हमारी, ठीक है। तो 11th के अंदर मेरी जो है 4 मॉड्यूल्स थी। तो ये सब मॉड्यूल थी, मेरे को पता है सब थोड़ी फट चुकी है, बट आपको पता है इनको रेगुलर यूज़ में लिया है तो थोड़ी सी फटेगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ अपनी जो 11th के अंदर फिजिक्स की मॉड्यूल्स थी, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से मॉडल थे, मेरे को पता है ये फर्स्ट वाली मॉडल बिल्कुल फट चुकी है, बिकॉज मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह की थी, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़े से ईजी, आपको पता ही होगा ये सब चैप्टर थोड़े से ईजी थे, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी, तो ये मॉड्यूल ही फट गई आप, ठीक है। और ये कुछ ऐसे थे, और 3 मॉड्यूल्स थे जिनके अंदर हमारे 11th के थे, ठीक है। 11th के अंदर ये एक अच्छी बात थी कि भाई यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए थे। 12th के अंदर आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक नहीं है, इसके अंदर टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग चीज़ थी। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमको जो है जी के अंदर जो टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर भी मिलते हैं, ठीक है। तो 2024 के हैं ये, और इसके नीचे वाले 2025 के हैं, तो ये भी मेरे को मिले थे। इनमें से भी मैंने पूरे तो सॉल्व नहीं किए थे, बट थोड़े बहुत कुछ सॉल्व किए थे। और ये है फिजिक्स की ई1, मतलब ये जो एनटीयूज़ की फिजिक्स की बुक्स थी ये वो है, ठीक है। तो एनटीयूज़ में जो ये फिजिक्स बुक्स थी ये इस टाइप से थी। इसमें भी अपने लगभग शायद तक 6 बुक्स थी, ठीक है। देख सकते हो, मैं आपको थोड़ी सी ये दिखा देता, ये लास्ट आपको पता होगा, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर एरर वगैरह, ठीक है। तो ऐसा इस टाइप से कुछ बुक्स वगैरह थी, तो आपको बताया मैंने। और अगर आपको और अच्छे से वीडियो चाहिए आप बोलोगे तो मैं आपको और अच्छे से वीडियो बना के बता दूंगा, क्योंकि सारी बुक्स को एक वीडियो में बताना इज़ नॉट पॉसिबल। मैं आपको ऊपर ऊपर से अपना जो भी मटेरियल है वो उसको अच्छे से बता रहा हूँ, बाकी सारा मटेरियल मतलब खोल खोल के बताना आपको पता है पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने मेरी जेई जर्नी है उसको अगर फॉलो किया तो आप लोगों को बहुत सारा मटेरियल तो पहले से पता ही होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा मटेरियल जो है वो अपनी जेई जर्नी के अंदर शेयर किया हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ थी मैंने जो दिशा पब्लिकेशंस की मैंने बुक मंगाई थी, अभी पीवाईक्यू बुक्स थी। तो इसके अंदर एडवांस और मेंस दोनों के थे, ठीक है। अब उनको यही था भाई मेंस करने के बाद एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे तो दोनों के काम आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स थी पीवाईक्यू बुक्स, तो देख सकते हो केमिस्ट्री वगैरह की थी। बहुत सारी चीज़ें सॉल्व भी की थी, इनमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं भी की थी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, और फिर हमको मिले थे ये टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर, जैसा मैंने आपको बता दिया। और ये एक थी मेरे पास एचसी वर्मा, जैसा कि आपको पता होगा कि एचसी वर्मा बहुत अच्छी रहती है बेसिक्स कवर करने के लिए। तो मैंने इसको 11th में तो यूज़ किया था, बट
ट्वेल्थ में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था और मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी वगैरह भी बताई थी अपनी, तो उस वजह से मतलब मेरे को दूसरा 11th का भी करना रहता था, तो फिर मेरे को ट्वेल्थ में टाइम नहीं मिलता था। फिर मैंने भाई HC वर्मा करना बंद कर दिया था, वरना मैंने 11th के अंदर कुछ कुछ चीज़ें की थी। ठीक है, तो मैं आपको ये बताते हूँ भाई, ये वीडियो पार्ट 1 है। मैं इसके अंदर ओनली आपको सिर्फ मॉडल्स वगैरह ही बताऊँगा, ठीक है, या बुक्स वगैरह। मैं अगले पार्ट के अंदर आपको प्रैक्टिस नोटबुक्स भी बताऊंगा और अगर हो सकेगा तो नोट्स भी बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है और इस टेबल पे सारी चीज़ें आ भी नहीं सकती। आपको खुद को समझ आ गया होगा भाई, इतनी सारी मॉड्यूल्स है। ठीक है, तो ये 11th की मैथ्स की बुक्स है, इसके अंदर भी लगभग थी। 11th में भी मैथ, आपको पता है 11th में मैथ्स बहुत अच्छी खासी थी, तो 6 बुक्स थी 11th के अंदर। मेरे को इतना इतना बहुत टाइम हो गया है, तो मतलब कुछ चीज़ें तो याद भी नहीं है। और ये मैथ्स की एंथ्यूज की बुक्स थी, तो ऐसे कुछ था भाई, सॉल्व भी किया था, ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, तो ये कमेंट मत करना भाई आपने सॉल्व किया था, नहीं सब सॉल्व किए थे, बट जो होना था वो तो हो गया भाई। इतना अच्छे से नहीं हो पाया अपना एग्ज़ाम, तो यार बट रिग्रेट तो रहेगा कोई ना यार। तो ये कुछ अपनी बुक्स है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अपनी 7 बुक्स थी मैथ्स के अंदर, 12th के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स थी, ये थोड़ी सी नई है क्योंकि इसके अंदर जो चैप्टर्स थे वो मैंने नहीं किए थे एंड में, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं बचा था। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, रिलेशन जरूर किया था मैंने, बट बाकी ये 3 जो चैप्टर्स थे इन तीनों को नहीं किया था। तो ये एकदम आपको दिखने में भी नहीं लग रही होगी। ठीक है, क्योंकि जेई का कोर्स इतना बड़ा है भाई, सारा पॉसिबल ही नहीं है करना। और सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो ये थी। ठीक है, अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, तो भाई ये थी हैंडबुक। इसके अंदर A to Z जितने भी चैप्टर्स है ना, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे तो ये चैप्टर्स की जो है शॉर्ट समरी थी, इसके अंदर मतलब हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई रहती थी। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, जिसकी आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई थी। अगर आपको किसी भी चैप्टर के भाई शॉर्ट नोट्स वगैरह चाहिए तो भाई आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे मेरे को मैसेज कर देना। मैं आप लोगों को उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स वगैरह भेज दूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरा एम यही है कि आपकी मैं जैसे भी हेल्प कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम तो इतना अच्छा नहीं हो पाया, तो कोशिश करूँगा भाई आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, तो कुछ हैंडबुक थी भाई, इन टिक के ऊपर ध्यान मत देना। ये अपन जब पढ़ रहे थे भाई तो ऐसे टिप वगैरह लगाते थे अपन अपनी जी जर्नी, जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। और ये कुछ थी, आप देख सकते हो सारे मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। मतलब पूरे नोट्स नहीं बोल सकते, लेकिन हर चीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं चैप्टर के अंदर उनके बारे में अच्छे से दिया हुआ है इस बुकों में। तो हैंडबुक बहुत अच्छी थी, मैंने इनको बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया था। जो चैप्टर मैंने कंप्लीट किए थे इन हैंडबुक को ही मैं लास्ट टाइम में पढ़ के गया था, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो अपन भूल जाते हैं एंड टाइम में, तो वो हैंडबुक की वजह से मैंने याद किया था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं की पॉइंट्स वगैरह भी तो इंपॉर्टेंट चीज़ें इनमें भी लिखी हुई होती थी। और बहुत अच्छी बुक्स थी, हैंडबुक्स बहुत अच्छी थी, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी पर्सनली। हैंडबुक्स बहुत अच्छी लगती थी एलियन की। ठीक है, बहुत अच्छे से ये चीज़ मेरे को मतलब पर्सनली बहुत अच्छी लगती थी। तो ये 3 हैंडबुक्स थी। और आपको 12th की मैथ्स की बुक्स तो मैं बता ही चुका हूँ। और ये थी हमारी 12th के लिए, जो 12th के अंदर हमको दी थी। ठीक है, 12th की प्रिपरेशन के लिए मतलब 12th से हमको ये सब बुक्स मिली थी, हिंदी की भी थी और इंग्लिश भी, ये 5 सब्जेक्ट को मिले थे। ठीक है, क्योंकि मेरा RBSC बोर्ड था जैसे कि आपको पता होगा। और एक ये थी जेईई मेंस की टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर की, मतलब बोल सकते हो ऐसे सारे चैप्टर के इसमें पीवाई थे। ठीक है, और टेस्ट पेपर वगैरह ऐसे कह सकते हो। और ये एक 2023 की भी थी अपने पास, इसके अंदर भी मतलब टेस्ट पेपर और सॉल्यूशन, मतलब सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, या मतलब आप टॉपिक वाइज मान सकते हो, या मतलब एक तरह से चैप्टर वाइज मान सकते हो। चैप्टर वाइज थे, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस थे। मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ आप चाहते हो तो। ठीक है, ये टॉपिक वाइज वाली है और इसमें थोड़े से चैप्टर वाइज वगैरह थे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये चैप्टर वाइज वगैरह क्वेश्चंस थे, मैग्नेटिज्म वगैरह, केमिकल काइनेटिक्स वगैरह। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ था। और बाकी इतना ही कुछ अपना मटेरियल था। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है ये भी मटेरियल। बाकी आज की वीडियो में तो इतना ही, बाकी मिलते हैं जैसे नेक्स्ट वीडियो में, और जरूर से चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।